मोचनी एकादशी। पापमोचनी एकादशी क्या है? एक वर्ष में कुल 24 एकादशियाँ होती है और पापमोचनी उनमें से एक है जिसे भगवान विष्णु के सम्मान में मनाया जाता है। शाब्दिक अर्थ में पापमोचनी में दो शब्द शामिल होते हैं, अर्थात पाप का अर्थ अपराध और मोचनी निष्कासन को दर्शाता है और साथ में यह संकेत करता है कि जो कोई भक्त पापमोचनी एकादशी का पालन करेगा वह सभी अतीत और वर्तमान के पापों से मुक्त हो जाता है। पापमोचनी एकादशी के इस शुभ और सौभाग्यशाली दिन पर भक्त भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना करते हैं। पापमोचनी एकादशी कृष्ण पक्ष के दौरान चैत्र महीने की एकादशी 11वें दिन पर आती है। इसे सभी 24 एकादशियों में से अंतिम एकादशी माना जाता है, जो दो प्रमुख त्योहारों के बीच पड़ती है, यानी होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के बीच में। पापमोचनी एकादशी का महत्व है। यह माना जाता है कि पापमोचनी एकादशी अत्यधिक अनुकूल होती है और जो इस विशेष दिन पर व्रत रखता है वह अपने पापों से मुक्त होता है और आगे एक शांतिपूर्ण और सुखी जीवन व्यतीत करता है। एकादशी के दर्शन से भक्तों को दर्शन और विचार की स्पष्टता मिलती है और साथ ही वे सभी दुखों से और मानसिक कष्टों से छुटकारा पाते हैं। श्रद्धालु पापमोचनी एकादशी व्रत का पालन करके भी अपार धन की प्राप्ति करते हैं। पापमोचनी एकादशी के अनुष्ठान क्या है? पापमोचनी एकादशी के विभिन्न अनुष्ठान और उत्सव दशमी के दिन से शुरू होते हैं, जो एकादशी से एक दिन पहले होते हैं। सभी भक्त एक कठोर व्रत का पालन करते हैं और भोजन और पानी के सेवन से खुद को दूर करते हैं। उपवास के हल्के रूप में भक्त पानी और फलों का सेवन कर सकते हैं। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और पास की किसी झील या नदी में पवित्र स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जहाँ वे देवताओं को पवित्र भोजन, प्रसाद, अगरबत्ती, चंदन का पेस्ट और फूल चढ़ाते हैं। भगवान विष्णु और सत्यनारायण कथा के विभिन्न मंत्रों का उच्चारण देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार मेधावी नाम के एक ऋषि थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वे तपस्या से भरे जीवन जीते थे और चित्ररथ वन में कड़ी साधना करते थे। आमतौर पर भगवान इंद्र द्वारा कई अप्सराओं के साथ चित्ररथ वन का दौरा किया गया था, क्योंकि यह सुंदर फूलों से भरा हुआ था। ऋषि मेधावी को देखकर भगवान इंद्र ने सोचा कि अगर वह अपनी तपस्या जारी रखते हैं तो उन्हें स्वर्ग में एक उच्च स्थान मिल सकता है, और इसलिए उन्होंने मेधावी को अपने ध्यान से विचलित करने के लिए एक चुनौती के रूप में, लेकिन उनकी महान भक्ति और तपस्या के कारण भगवान इंद्र अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। सभी अप्सराओं के बीच मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा थी, जिसने ऋषि का ध्यान हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उनके तपस्या की चरम शक्ति के कारण उसके सभी प्रयास विफल हो गए। मंजू घोषा ने तब तक धर्मोपदेश स्थापित किया और मेधावी के आश्रम से कुछ मील दूर रहने लगी और मधुर स्वर में गाने लगी। उसको इतनी खूबसूरती से गाने गाते हुए देखकर भगवान कामदेव काफ़ी प्रभावित हुए और इस तरह अपनी जादुई और शक्तिशाली धनुष के साथ उन्होंने प्रेम के तीर का निशाना लगाकर मेधावी का ध्यान मंजू घोषा की ओर आकर्षित किया। इस वजह से मेधावी अपना सारा ध्यान खो बैठे और मंजू घोषा के आकर्षण और सुंदरता के साथ प्यार में पड़ गए। वह खुद को पूरी तरह से भूल गए और अपनी आत्मा की पवित्रता को भी खो दिया। मेधावी के साथ लंबा समय व्यतीत करने के बाद मंजू घोषा ने अपनी रुचि खो दी और खुद को ऋषि से मुक्त करना चाहा।
तब उसने उन्हें छोड़ने की अनुमति देने के लिए कहा तो मेधावी ने महसूस किया कि उसे गुमराह किया गया और धोखा दिया गया था, और उसी के कारण वह अपने जीवन की कठिन साधना और तपस्या से विचलित हो गए थे। गुस्से में उन्होंने मंजू घोषा का एक बदसूरत और भयानक चुड़ैल के रूप में बदलने का शाप दिया। बाद में मेधावी अपने पिता ऋषि च्यवन के आश्रम गए। तब ऋषि ने मेधावी को पापों को मिटाने के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए मार्गदर्शित किया। मेधावी के साथ साथ मंजू घोषा ने भी अपने किए पर पछतावा किया और इस तरह भगवान विष्णु को समर्पित व्रत किया। परिणाम स्वरूप वे अपने पापों से मुक्त हो गए।